ओके स्टॉप। अगर तुम अभी ये वीडियो स्किप करने वाले हो तो शायद तुम ज़िंदगी की उन खूबसूरत चीज़ों में से एक चीज़ मिस कर दोगे, जिसे देखने के बाद इंसान कुछ देर के लिए अपने सारे तनाव भूल जाता है। और ख़ासकर की लड़कियों के लिए भाई, ये लोकेशन मुझे भी नहीं पता। और गर्ल्स, ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो हर वक्त दूसरों की लाइफ देखते देखते अपनी लाइफ एंजॉय करना भूल जाते हैं। क्योंकि कभी कभी सेल्फ लव का मतलब एक्सपेंसिव स्किन केयर नहीं होता। कभी कभी सेल्फ लव का मतलब फ़ोन साइड में रखो, पहाड़ों को देखो। और आज तुम चंडीगढ़ से निकले हैं और जा रहे हैं सोलन की तरफ। लोकेशन आई विल नॉट टेल यू, गेट कीप करूँगी, मेरी मर्जी। ओके, हर चीज़ इंटरनेट को बताना ज़रूरी थोड़ा भी है। वैसे भी कुछ जगह सीक्रेट ही अच्छी लगती है। अभी जर्नी स्टार्ट हुई है एंड ऑनेस्टली कार में बैठती मुझे लगा कि बस नॉर्मल सा ट्रिप होगा, लेकिन भाई जैसे जैसे रोड ऊपर जा रही थी वैसे वैसे मेरी एक्सपेक्टेशंस भी। एंड ट्रस्ट मी, रोड उफ, एक साइड पहाड़, एक साइड सीधा, नीचे खाई और बीच में हम। एक्टिंग लाइक हम बिल्कुल डरे हुए नहीं हैं, मैं तो बहुत ही ब्रेव थी। बट हर टर्न पे थोड़ा सा हे भगवान संभाल लेना बोल रही थी। और वेदर मतलब लिटरली नेचर ने फुल एफर्ट लगाया हुआ था। हवा इतनी फ्रेश कि चंडीगढ़ की पॉल्यूशन वाले लंग्स भी ना इमोशनल हो जाए। और फिर ये ट्रीज़, यार मुझे तो लगता ही नहीं है यहाँ पर है, बट पहाड़ों के ट्रीज़ अलग ही लेवल के एस्थेटिक होते हैं, जैसे इन्होंने सीक्रेट पिनिंटरेस्ट अकाउंट खोला रखा हो अपना। और हाँ, आज मैंने रेड ड्रेस पहनी है और ऑनेस्टली इस ग्रीन बैकग्राउंड में मुझे खुद लग रहा था कि नेचर में मुझे हाईलाइट कर दिया हुआ है। पहाड़ ग्रीन, ट्रीज़ ग्रीन और बीच में मैं, लाइक लिमिटेड एडिशन कैरेक्टर। वैसे रेड ड्रेस पहनते ही कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली 30% बढ़ जाता है। साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं है, बट मुझे तो लगा भाई। और गर्ल्स, कभी कभी बस अच्छा ड्रेस पहन लो, और किसी और के लिए तो नहीं, लेकिन खुद को देखकर खुद ही बोलने के लिए, डैम गर्ल। अब जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे व्यूज़ क्रेजी होते जा रहे हैं। बेटा अभी ट्रेलर चल रहा है और सच बताऊँ, मुझे लगता है पहाड़ इंसान को हम्बल बना देते हैं। क्योंकि वहाँ खड़े होकर रियलाइज़ होता है कि हम अपनी ओवर थिंकिंग के सीईओ बने घूमे रहे होते हैं और यूनिवर्स को फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। अब फाइनली हम उस जगह पहुँच गए। मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मेरे सारे लाइफ डिसीजंस रिव्यू मोड में चले गए। और सबसे ऊपर ये टेम्पल बिल्कुल टॉप पे, ऐसा लग रहा था जैसे क्लाउड्स के बीच दर्शन करने आए हो। वहाँ खड़े होकर एक अजीब सा पीस फील हुआ। और ये फ़नी है क्योंकि हम पूरी लाइफ अपनी हैप्पीनेस ढूंढते रहते हैं और कभी कभी वो पहाड़ की एक छोटी सी टॉप पे फ्री में मिल जाती है। नो सब्सक्रिप्शन नीडेड, नो प्रीमियम प्लान नीडेड, बस थोड़ा सा सफ़र और फिर ये सुंदर पहाड़ बिल्कुल टॉप पे। और फिर आता है सनसेट। अगर सनसेट्स बोल सकते हैं तो ये वाला डेफिनेटली एटीट्यूड में बोलता। मैं लास्ट मैं लास्ट हूँ इसीलिए बेस्ट हूँ। पूरा स्काई ऑरेंज, पिंक, गोल्डन, हर सेकंड कलर चेंज हो रहा है। और मुझे बस एक ही थॉट याद आ रहा है, कितनी सुंदर है ये दुनिया। मेरे पास शब्द ही नहीं है। मतलब फ़ोटोज़ इतनी अच्छी आ सकती हैं, वीडियोज़ इतनी अच्छी बन सकती है, लेकिन जो फीलिंग है वो कैमरा में कैप्चर हो ही नहीं सकती। दूर दूर तक पहाड़, एंडलेस स्काई। मुझे ऐसा लगता है कि सबको ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसे ब्रेक की ज़रूरत डेफिनेटली होती है, क्योंकि हम सब ऑफिशियली थक चुके हैं भाई। किसी को ऑफिस से थकाया हुआ है, किसी को कॉलेज ने, किसी को सिचुएशंस ने, और किसी को इंसान ने जो बोलता था मैं कभी नहीं बदलूंगा। खैर वो अलग टॉपिक है। एक पॉइंट में तो मुझे जेन्युइनली लग रहा है कि अगर यह नेटवर्क चला गया ना तो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का सर्वाइवल रेट 90% गिर जाएगा। सच बोलूँ, नेटवर्क गायब था लेकिन पीसफुल सिग्नल पे चल रहा था। और मुझे लग रहा है कि नेचर का ये मैजिक है, जहाँ नेटवर्क वीक हो जाता है वहाँ इंसान खुद से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर हम एक छोटे से, लिटरली यहाँ पर नेचर लिटरली जो लग्जरी कंटेंट है वो बिल्कुल फ्री में दे रहा है और हम सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत भी नहीं है। इस मोमेंट पे मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आई। एक बार किसी ने मुझसे पूछा कि तुम इतना ट्रैवल क्यों करती हो, और मैंने बोला था ताकि मुझे याद रहे कि मेरी प्रॉब्लम्स दुनिया की सेंटर नहीं है। और सच में जब आप इतने बड़े पहाड़ देखते हो तो कल किसने रिप्लाई नहीं किया, किसने इग्नोर किया, किसने क्या बोला, सब बैकग्राउंड म्यूजिक बन जाता है। मैं वहाँ खड़ी थी रेड ड्रेस में, हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि भाई ड्रेस पे बिल्कुल सिनेमैटिक मोड में आ गई थी। और उस मोमेंट पे मुझे लगा कि अगर कोई बॉलीवुड डायरेक्टर यहाँ पर आ जाए ना तो बिना स्क्रिप्ट की मूवी शूट कर दे। हर तरफ इतनी ब्यूटी, द ट्रीज, द माउंटेन्स, द क्लाउड्स, आई कांट इवन इमेजिन। और ये रोड्स इतना दूर दूर जाकर बिल्कुल गायब हो जा रहे एकदम से, जैसे कोई सीक्रेट एडवेंचर स्टार्ट होने वाला हो। और फनी बात तो ये है, इस डेस्टिनेशन में मुझे रियलाइज़ हुआ कि पूरे रास्ते डेस्टिनेशन के बारे में सोच ही नहीं रही थी। मैं इंजॉय कर रही थी जर्नी कैसी होगी वहाँ तक जाने के लिए। लेकिन हमेशा गोल के पीछे भागते रहते हैं हम।
जब जॉब मिली तो खुश होंगे, जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, परफेक्ट लाइफ होगी तब खुश होंगे, और फिर रियलाइज़ होता है कि हैप्पीनेस तो डेस्टिनेशन पर नहीं थी, वो तो रास्ते में ही बैठी हुई थी, बट हम इतनी जल्दी में उसे नोटिस ही नहीं किया। भाई जब मैं इस डेस्टिनेशन में पहुंची ना, मैं सच बोल रही हूँ, मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन पहले 10 सेकंड तो मैं बस खड़ी रह गई। मतलब सीरियसली मैं बैठी तो मैं बैठी रह गई। ये जगह रियल है या किसी विंडोज़ वॉलपेपर से कॉपी की गई है भाई? हर तरफ पहाड़ी पहाड़, दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ, और सबसे क्रेज़ी यहाँ की हवा इतनी साफ़ है कि मुझे हिमालयाज़ क्लियरली दिख रहे थे। हाँ, वही हिमालयाज़ जो सिटी में रहकर सिर्फ ज्योग्राफी की बुक में मिलता है। यहाँ खड़े होकर मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि लोग, हम कितनी पॉल्यूटेड जगह पे रहते हैं, हम कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वहाँ अगर सामने वाली बिल्डिंग दिख जाए तो बोलते हैं वाह आज वेदर कितना क्लियर है, और यहाँ भाई हज़ारों किलोमीटर दूर के पहाड़ भी हेलो बोल रहे हैं। हवा इतनी फ्रेश है कि मेरे लंग्स भी बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। जैसे कह रहे हो एक्सक्यूज़ मी, योर प्रीमियम क्वालिटी ऑक्सीजन किसने ऑर्डर कर दी भाई? और क्लीनलीनेस भाई साहब, रोड क्लीन, हवा क्लीन, एवरीथिंग। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये साइन है, थोड़ा स्लो डाउन करो, थोड़ा बाहर निकलो, ज़िंदगी भी देखो, सिर्फ रील्स मत देखो, सिर्फ यूट्यूब मत देखो। और अगर ये तुम्हें हिडन जर्नी पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे भी हम ऐसी सीक्रेट लोकेशंस, रैंडम एडवेंचर्स और लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स को एक्सप्लोर करेंगे। सब्सक्राइब, थैंक यू।